हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए देखो क्लास ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जो सेकेंड चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 2.2 को हम आज सॉल्व कर देंगे। ओके नो, सो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट जिनको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरह से समझे उनके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिगरसली यूज करना है इनिशियल प्रॉब्लम्स में। ओके नो, सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। देखो दिखने में बड़ो बड़ो दिखेगा बट दम नहीं है क्लास। 2 sin a is equal to 1 which is equal to root 2 cos b and a and b देखो ना, ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड b किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो गिवन डेटा पहले समझा है मेरे हर एक बच्चे को। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों दिया है, बिकॉज एएसटीसी रूल जब हम लगाएंगे तब ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर देगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा ये डिसाइड कौन करेगा? क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज वी नो दैट एएसटीसी रूल में क्या होता है क्लास, ये क्या, नो चेंज नो चेंज चेंज चेंज, ASTC पता है सबको? यस। तो ये माइंड में हमारे फिट होना चाहिए क्लास। ओके नो, अब फर्स्ट स्टेप देखते हैं, फाइंड क्या करना है हमें। तो tan A tan B cos A cos B, हमें tan A tan B और cos A cos B की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वी गेट अवर आंसर। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिर्फ इतने से ही डेटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएगा क्लास, साइन A इज इक्वल टू 1/2 एंड अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमें cos A अगर चाहिए तो मैं आइडेंटिटी क्या लिखूंगा, cos square A is equal to 1 minus sin square A which is equal to 1 minus 1/4 which is equal to 3/4. So cos A की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस √3/2। यहां तक तो मेरा हर एक बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बट अब इसमें से प्लस या माइनस कंफ्यूजन। सो A एंगल के बारे में क्या हमें बताया हुआ है, इट इज इन π/2 टू π, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो इसीलिए ये इंप्लाई क्या करेगा, कॉस A की वैल्यू -3/2। क्यों? बिकॉज A बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसीलिए cos A की वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्लियर है? ओके। अब सिमिलर फैशन में राइट हैंड साइड में देखो ना यार क्लास, अब हमें cos A मिल गया, sin A पता है तो tan A भी तो पता हो जाएगा। सो tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin A 1/2 अपॉन cos A रूट माइनस √3/2, 2 गेट कैंसिल तो -1/√3 -1/√3। सो हमने cos A एंड tan A, देखो cos A और tan A के बारे में इंफॉर्मेशन पा ली है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा cos B एंड tan B की वैल्यू फाइंड करो। तो उसके लिए भी सिमिलर फैशन में हम जाएंगे। देखो ना, अब इस डेटा को इंटरप्रेट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, cos B इज इक्वल टू 1/√2। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन, अभी cos B तो डायरेक्टली दे दिया है, हमें tan B के लिए साइन की जरूरत है। तो साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर B विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ओनली। सो साइन B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस और माइनस 1/√2, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस और माइनस 1/√2 मिलेगा क्लास, यस और नो, पक्का। अब इसमें से प्लस होगा या माइनस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, बी एंगल। तो बी एंगल के बारे में हमें क्या दिया, इट्स इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है। और हमें क्या पूछा है? साइन। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हेंस साइन बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास? -1/√2 क्यू, बिकॉज बी बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फिट है? अब ये डेटा हम tan के लिए यूज कर लेंगे, तो tan b इज इक्वल टू क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। कॉस बी की वैल्यू 1/√2 है, साइन बी की वैल्यू -1/√2 है। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो कितना बचेगा? -1। यस और नो क्लास? अब tan b cos b ये वैल्यू हमें मिल चुका है। सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर लो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर, जो थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होगा। यस और नो क्लास? सो मेरा हर एक बच्चा कंफर्टेबल है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यस और नो क्लास? अब डिक्टो सेम फैशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्या बताया? साइन ए अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/5 एंड ए एंड बी बोला है हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हमें प्रूव करने बोला है 4 इंटू कॉस ए प्लस 3 इंटू कॉस बी इज इक्वल टू -5। बहुत ही सिंपल होने वाला है क्लास। देखो यहां पे साइन ए मतलब क्या दिया है? इनडायरेक्टली इस चीज को और इस चीज को हम इक्वेट कर लेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया है। सो हमें क्या चाहिए? अब कॉस ए चाहिए ना। सो कॉस ए के लिए मैं क्या आइडेंटिटी लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25। सो ये क्या बचेगा? 16/25। करेक्ट है? सो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास? प्लस और माइनस 4/5। यस और नो? बट प्लस होगा या माइनस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल डिसाइड करेगा। और ये एंगल क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। सो इसका आंसर क्या मिलेगा क्लास? -4/5। आर यू रियली गेटिंग मी? तो कॉस ए की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है। अब कॉस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम सेकेंड चीज को इक्वेट करेंगे। साइन बी इज इक्वल टू क्या दिया है क्लास? 4/5। सो हम क्या बोल देंगे? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया। बस वैल्यू को पुट कर दो। 1 माइनस 16/25 इज नथिंग बट 9/25। सो cos b इज इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस और माइनस 3/5। अब प्लस होगा या माइनस होगा कौन डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स एंगल बी डिसाइड करेगा। एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। दैट्स इट। cos a cos b की वैल्यू मिल चुकी है, इसे हमें यहां पे पुट करना है। तो व्हाट वी गेट? 4 इंटू कॉस ए की वैल्यू -4 बाय कॉस ए की वैल्यू -4/5। ओके। 3 इंटू कॉस बी की वैल्यू -3/5। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -16/5 -9/5 which is nothing but -25/5 which is nothing but -5 which is nothing but right hand side. Hey, come on man. देखो क्लास, बिलीव करो आपके बेसिक्स के ऊपर आपको आंसर आना ही आना है, बिकॉज इट्स अ शो दैट या प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम जिसमें हमें फाइनल आंसर क्या लाना है वो पता है ना। सो ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ना ही नहीं है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? बहुत सिंपल है, कंफर्टेबल हो आप? यस, सिर्फ आइडेंटिटी को तो यूज करना है। यस, ओके। देन नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन दिखने में ना डेंजरस लगेगा। क्या गिवन है? tan थीटा इज 1/2। क्या गिवन क्या है? देखो tan थीटा इज 1/2
एंड इवेल्युएट 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं। पहले tan थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं, बाद में tan एंड sec थीटा के बीच में जो आइडेंटिटी है उसे यूटिलाइज करके sec थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो sec मतलब 1 अपॉन cos, तो वहां से cos मिलेगा, बाद में sin मिलेगा, वो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे एंड देन वी गेट आंसर। बहुत लेंदी हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो मैं अप्रोच बता देता हूं। नॉर्मल अप्रोच आप नहीं करोगे हाँ ऐसा, ये बाकी सारे बच्चों को ये सब करने दो। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं नॉर्मल अप्रोच भी क्या होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें sec थीटा मिल जाएगा एंड वी नो दैट sec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा, तो हमें cos थीटा मिल गया एंड cos थीटा मिलने के बाद हमें ये आइडेंटिटी यूज करके sin थीटा भी मिल जाएगा। देन सब्स्टिट्यूट ऑल द sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू और बाद में हमें आंसर मिल जाएगा। सो एटलीस्ट ये 2 to 3 मिनट्स मिनिमम लेगा। मिनिमम व्हाट आई एम सेइंग मिनिमम, उससे भी ज्यादा हो सकता है और शायद से यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकता है, प्लस लेना है माइनस लेना है क्वाड्रेंट देखो एंड ऑल दोस थिंग। सो और भी सिंपल तरीका मैं बता देता हूं, दैट इज व्हाट अपना तरीका यार, कम ऑन मैन, अपना तरीका क्या है वो, ये साइन कॉस कॉस साइन। कभी भी लाइफ में आपको अगर साइन एंड कॉस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा होगा, ओके, एंड आपको ये पूरा क्वेश्चन tan के टर्म में कन्वर्ट करना है। किसके टर्म में? tan के। tan मतलब क्या होता है क्लास? साइन अपॉन कॉस होता है। यस, सो ये डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस है ना। सो फर्स्ट स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से फर्स्ट स्टेप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब उससे क्या होगा देखो तो सही, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होल अपॉन cos थीटा एंड यहां पे क्या है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। बाद में ये सेपरेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, यहां पे cos थीटा, यहां पे cos थीटा। सिमिलरली ये भी सेपरेट कर दूं तो यहां पे cos थीटा, यहां पे cos थीटा। फायदा देखो क्या हो गया, विद इन 1 स्टेप हमें आंसर मिलने वाला है। देखो क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, वी नो दैट, सो इट्स 2 tan थीटा प्लस cos cos गेट कैंसल तो 3, cos cos गेट कैंसल तो 4 और साइन अपॉन कॉस इज tan एंड वी नो दैट tan थीटा इज 1/2, तो वैल्यू को पुट करो एंड यू गेट आंसर। कौन करेगा वो नॉर्मल अप्रोच से यार, ये तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, यस और नो। मेरे बच्चों को ये अप्रोच अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, लाइक कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का कंफर्म है? सो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये सारे टाइप्स ना हमें फिजिक्स में भी लगने वाले हैं। सो एलिमिनेट थीटा, इस टाइप को काफी अच्छी तरीके से समझ लो क्लास। बहुत सिंपल है, हमें आइडेंटिटी आता है तो ये सब आ जाएगा। फर्स्ट क्या एलिमिनेट थीटा करना है, मतलब क्या, जो भी हमें नया इक्वेशन लिखना है उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। ओके नो, तो न्यू इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट करना है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या गिवन डेटा दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। मतलब नया इक्वेशन जो होगा वो x एंड y के टर्म्स में चाहिए, थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो sec एंड tan को पहले फोकस कर लो क्लास, sec एंड tan। सो sec एंड tan से कोई आइडेंटिटी हमें पता है क्या? वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब sec थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x by 3।
सो सेक थीटा की जगह पे मैं x/3 का स्क्वायर लिख दूं, चल जाएगा। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर मैन। बहुत सिंपल है, यस और नो। आइदर इसको आप ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड ऑल लिख दो, या ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इक्वेशन में क्या है, थीटा है नहीं, हमने एलिमिनेट कर दिया है थीटा को। क्लियर है क्लास, सिंपल है क्लास, यस। सेकेंड क्वेश्चन मेरा बच्चा ट्राई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज इसके जैसा नहीं है ना। इस बार x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। कैसे करेंगे, कोई इशू नहीं है क्लास। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, 4 5 प्लस है 4, यहां पे -5, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है। सो मुझे साइन कॉस के टर्म्स में कभी भी दिखता है तो आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या, मैं स्क्वायर दोनों को करके ऐड कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ क्लास, सेकेंड क्वेश्चन, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दूं तो व्हाट वी गेट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 टाइम्स ए बी, 5 into 4 is 20 into 2 मतलब -40 sin थीटा cos थीटा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही मैंने किया, कुछ अलग नहीं किया है, तो कंफ्यूज मत हो। y स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट, 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 40 sin थीटा cos थीटा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये तो गए, इसको एडिशन करूंगा तो 60 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एंड यहां से 25 को कॉमन निकाला तो भी वही आने वाला है। दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 1। हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया है, आपको समझा भी नहीं है। सो यहां पे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 16 प्लस 25 इज 41। सो दिस इज व्हाट फाइनल आंसर, जिसमें हमारा थीटा एलिमिनेट हो चुका है क्लास। सो हम आइडेंटिटी को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं वो समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन 1 में स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक एंड टैन से हमें आइडेंटिटी पता था, बट क्वेश्चन 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, 4 5 सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज रिपीट हो रही थी, यस और नो क्लास। 4 के साथ एक बार कॉस है, 4 के साथ एक बार साइन है, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 16 के साथ मिलेगा, तो उनको 16 कॉमन आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो सब कुछ परफेक्ट मैनर में दिया हुआ है, तो कैसे यूटिलाइज करेंगे समझ में आ गया है आइडेंटिटी वाले नॉलेज को, ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। होपफुली मेरे बच्चों को ऐसा क्यों किया वो भी समझ में आ रहा है। अदरवाइज सॉल्यूशन तो आपको गाइड में भी मिल जाएगा ना, यस और नो क्लास। सॉल्यूशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं कैसे ये आंसर है, व्हाट आई एम सेइंग ऐसा क्यों किया वो मैं सिखा रहा हूं। आर यू गेटिंग मी, क्लियर है पक्का, ओके। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यार, कोई मेरा बच्चा वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकता है क्या? अगर आ गया आंसर ना तो कमेंट में लिख दो यार, क्वेश्चन 5 डन, ऐसा लिख दो क्लास, मैं समझ जाऊंगा आपको खुद से आया है। बट नहीं आया तो मैं सॉल्व कर रहा हूं यार, पूरा फोकस कर लो। tan के टर्म में कुछ तो एक्सप्रेशन है एंड sec के टर्म में, एंड वी नो दैट sec एंड tan का रिलेशन क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ना। सो फर्स्ट हम tan एंड sec की वैल्यू निकाल के रखते हैं, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, ये -4 है तो यहां पे लेके आता हूं, तो व्हाट वी गेट 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 - 2x। ये 2x यहां पे चला जाएगा, -4 tan थीटा यहां पे आ जाएगा, और ये 4 को मैंने अपॉन में कर दिया, चल जाएगा क्लास। सिमिलर फैशन 3 sec थीटा वैसे ही रख देता हूं, एंड व्हाट वी गेट 3y - 5,
और इस 3 को मैं डिवाइड कर लू क्लास। सो मुझे tan एंड sec थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, इसे उठा के इस फॉर्मूला में, इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट न्यू इक्वेशन जिसमें थीटा नहीं होगा, मींस हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया है। एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास कि कुछ डाउट है? प्लीज पूछो यार, डाउट है तो पूछ लो यार, मजा नहीं है उसमें, नहीं तो क्लियर है क्लास, पक्का? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9 के ऊपर हम फोकस कर लेंगे। देखो क्लास, क्वेश्चन 5 सिमिलर फैशन में जाएगा, बट इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ऐसा कुछ तो मिल जाएगा एंड उसको सॉल्व करके हमें वैल्यूज मिलेगा। तो माइंड सेट हो चुका है। 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Find the values of cos theta पूछ रहे हैं क्लास। Find the values of cos theta पूछ रहे हैं। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्या टेक्निक हमारे पास हो सकती है इसको सॉल्व करने की? थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा रॉन्ग अप्रोच भी होगा तो भी चलेगा, बट मेरे बच्चों को बहुत सारे अप्रोच समझ में आने चाहिए। ओके नो, फर्स्ट हमें दिख रहा है कि इसमें से हम साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ तो माइंड में आ रहा है, चल जाएगा। ओके, तो अगर मैंने साइन थीटा को कॉमन निकाला या 2 साइन थीटा को मैंने कॉमन निकाला, तो व्हाट वी गेट? यहां पे साइन थीटा बचेगा और यहां पे क्या बचेगा क्लास? 3/2। 2 साइन थीटा कॉमन निकाला तो देखो ना, 2 इंटू 2 3 साइन थीटा ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। चलेगा क्लास ऐसा? पक्का बोलो, चलेगा? यस। अब हमें साइन थीटा की वैल्यूज क्या मिल जाएगी यहां से? आइदर ये 0 होगा और साइन थीटा प्लस 3/2 0 होगा। दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूशन ना, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या हमने किया? साइन थीटा को कॉमन निकाला, 2 साइन थीटा को, सो दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन वी गेट। तो यहां से आइदर साइन थीटा 0 हो सकता है, देखो ना, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होगा? आइदर a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो लॉजिक मेरे हर एक बच्चे को समझता है, बिकॉज दे नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वगैरह कैसे फाइंड करना है। सो सिमिलर फैशन देखो ना, ये भी तो वैसे ही चला जाएगा। सो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे क्या मिला? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2 की वैल्यू क्या होती है? -1.5। बट अगर आपने अच्छी तरह से लास्ट लेक्चर को देखा होगा, समझा होगा, तो मैंने आपको रेंज बताया था। साइन थीटा का ग्राफ मैंने ऐसे सिखाया था, यस और नो। तो ये +1 से लेके -1 के बीच में ही वैल्यू लेता है। तो ये -1.5 कभी आएगा? साइन थीटा का वैल्यू कभी -1.5 आएगा क्या क्लास? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज रेंज क्या इसकी? -1 to 1। साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लाइक इसके बीच में करेगी, -1 to 1 के बीच में करेगी। एंड इसकी वैल्यू कितनी दी है? -1.5, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यस, एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और -1। सो हमें तो वही क्वेश्चन पूछा था ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। सो आइदर +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। हमें थीटा के बारे में प्रॉपरली जानकारी नहीं है ना, कौन से क्वाड्रेंट में क्या है वगैरह। सो हमने दोनों वैल्यूज लिख दिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, तो एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो हमने 2 लिख दिया, +1 -1, बोथ पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू यू?
अच्छी तरह से समझाए क्लास? यस। फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है। अब सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखो, बिकॉज सिक्स्थ वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ओके नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस बच्चे को सॉल्व करने आता है उसको सिक्स्थ वाला क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। सो 7 देखो क्लास, हमें फाइंड करना है एक्यूट एंगल थीटा इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। क्या दिया है? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो सब कुछ हम sin थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो ये सारी चीजें यहां पे लेके जाएंगे तो व्हाट वी गेट? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 4 चाहिए एंड a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 3 चाहिए। यस और नो? सो कैसे रूट्स बनेंगे? 4 एंड -1 का देखो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -4, एडिशन करेंगे तो +3, तो 4 एंड -1 जम रहा है क्लास। 4 एंड -1 तो हम क्या कर लेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये इसको हम कैसे लिख देंगे? 4 sin थीटा माइनस sin थीटा। देखो ना 4 एंड -1, तो 4 sin थीटा एंड माइनस sin थीटा ऐसे लिख दिया तो 3 sin थीटा ही मिलने वाला है। सो मेरे बच्चों को ये सब पता है यार, 9th स्टैंडर्ड में ये सब हो चुका होगा, नहीं हो चुका है तो मैंने बता दिया है। -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं 2 sin थीटा को कॉमन ले लूं तो व्हाट वी गेट? sin थीटा +2। एंड यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? -1 कॉमन निकाल सकता हूं। यस और नो क्लास? सो -1 को कॉमन निकाला तो व्हाट वी गेट? sin थीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला? 2 sin थीटा -1 इंटू sin थीटा +2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 और दिस इंप्लाइज क्या कर रहा है? sin थीटा इज इक्वल टू -2। फिर से -2 कभी पॉसिबल है क्या क्लास? -1 से 1 के बीच में अगर वैल्यूज होता है sin थीटा cos थीटा का, तो sin थीटा की वैल्यू कभी -2 हो सकती है? ये पागल बना रहे ना हमें। यहां पे कुछ लिखा है क्या मेरे? नहीं ना, तो ये कभी हो नहीं सकता। ये समझ में आ चुका है क्लास? पक्का? देखो यहां पे सो इसीलिए sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin 30 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 नो। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या रेडियन में लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन। फिट है? क्लियर है? कुछ भी लिखो, आंसर करेक्ट है। पक्का बोलो। मेरे बच्चों को ये समझा है क्या? कैसे किया, क्या किया? स्पेशली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया वो समझा क्या? ये टेक्निक्स ऑलरेडी हो चुका है मेरे ख्याल से 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। क्लियर? फिर भी किसी को ये नहीं समझता है ना तो प्लीज मुझे पर्सनली बोल दो, मैं उसको सिखा दूंगा। ओके नो? पक्का? अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखो क्लास। 7th भी हो चुका है, अब 9th क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस कर लेते हैं यार। 9th क्वेश्चन क्या? फाइंड द sin थीटा, और हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया है देखो ना, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। क्या क्या क्या? 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमें फाइंड क्या करना है? sin थीटा की वैल्यू। तो सब कुछ sin के टर्म्स में चाहिए, बट यहां पे cos है, cos, तो मैं cos को डायरेक्टली sin के टर्म्स में लिख नहीं सकता, बट मैं किस चीज को लिख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल cos स्क्वायर थीटा होता तो मैं उसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यस और नो? तो ये मुझे समझता है, मैं डायरेक्टली cos को नहीं लिख सकता, आई नो दैट, बट cos स्क्वायर थीटा को sin के टर्म में लिख सकता हूं ना। यस और नो? सो मेरा फर्स्ट अप्रोच रहेगा कि यहां पे cos स्क्वायर की टर्म लेके आओ, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू, मैं ऐसे बोल दूं 4 माइनस 4 sin थीटा।
यस। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो। क्या कर लो यार? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो। क्यों करना है स्क्वेयरिंग? बिकॉज वी वांट कॉस स्क्वायर वाला टर्म। तो क्यों करना है वो बहुत जरूरी है क्लास, इसके लिए मैं लेक्चर में ये सब सिखा रहा हूं। अदरवाइज आपको ये सब आ जाएगा ऐसे ही। सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ बड़ा बात नहीं यार, ऐसा क्यों किया वो हमें समझना है। सो 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी। चलेगा। 9 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं क्लास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सो व्हाट वी गेट 9, तो वो यहां पे चला गया तो 16 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा? चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूं, आपको नहीं तो समझेगा नहीं। चलेगा। अब ये -9 साइन स्क्वायर थीटा यहां पे गया तो प्लस हो जाएगा, दैट इज व्हाट? 16 प्लस 9 25 साइन स्क्वायर थीटा -32 साइन थीटा, और ये 16 माइनस 9 मीन्स +7 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। पक्का? अभी देखो -32 साइन थीटा को हमें 25 इंटू 7 ऐसे कुछ, तो मैं -32 को सीधा क्या लिख दूंगा? 25 साइन स्क्वायर थीटा -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा। देखो ना, दोनों की एडिशन -32 आ रहा है एंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 इंटू 7 का ही मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। सो इससे क्या फायदा होगा? इसमें से 25 साइन थीटा मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो व्हाट वी गेट? साइन थीटा -1, और यहां से मैं -7 कॉमन निकालूंगा तो साइन थीटा -1। साइन थीटा -1 कॉमन निकल जाएगा तो 25 साइन थीटा -7 एंड साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड साइन थीटा। तो यहां से हमें साइन थीटा मिल चुका है क्लास, आपको समझा है क्या? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये 0 होगा तो साइन थीटा 1, और साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 7/25। दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से समझा है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के ये क्वेश्चंस है क्लास। देखो ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ो है, तो मैंने ना पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आज के लेक्चर में कवर कर दिया। रिमेनिंग क्वेश्चंस है या प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है या पोलर फॉर्म वगैरह के क्वेश्चंस है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेता हूं। बट स्लोली एंड पॉजिटिव मैनर ये ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में फिट होते जा रहा है क्लास, बिकॉज दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टीचिंग। नो, कि ट्रिग्नोमेट्री का डर नहीं होना चाहिए क्लास, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हर एक टॉपिक में लगेगा, इवन इन फिजिक्स में भी लगेगा यार। मैथ्स में तो लगेगा ही, बट फिजिक्स में भी लगेगा। तो हमें ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए क्लास। हमें इसको अप्लाई करना है बहुत जगह पे, तो पहले समझ लो इंपॉर्टेंस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छी तरह से काम करो। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो सिर्फ मेरा यूट्यूब का लेक्चर देख रहा है, फिर भी उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।